गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप लोग समास का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों, तत्पुरुष का अर्थ होता है उस पुरुष का, यानी तत्पुरुष समास में पद के अनुसार ही समस्त पद यानी उत्तर पद और गौड़ पद प्रधान होता है। पहले पद के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच आने वाली विभक्तियों पर सर्गों का लोप होता है। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्ता कारक को छोड़कर कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत कारक के विभक्ति चिन्ह यानी कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। इसमें कर्म कारक की को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद है परलोक गमन यानी परलोक को जाने वाला, इसमें विग्रह करने पर को शब्द छिपा हुआ है, इसलिए यह कर्म तत्पुरुष हो गया। इस तरह हम कर्म तत्पुरुष की पहचान करेंगे। जैसे गगनचुंबी शब्द है यानी आकाश को छूने वाला, बीच में को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, विग्रह करने पर को लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कर्म तत्पुरुष हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है करण तत्पुरुष, यानी हम किस तरह पहचानेंगे कि यह करण तत्पुरुष है। करण की विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है। से के द्वारा यानी जैसे उदाहरण है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित शब्द है, अकाल पीड़ित शब्द का हम विग्रह करेंगे अकाल से पीड़ित। बीच में से शब्द का लोप हुआ है, से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द को लीजिए। रेखा द्वारा अंकित, के द्वारा शब्द छिपा हुआ है यहाँ पे, रेखा के द्वारा अंकित, यानी हम समझ जाएंगे कि यह करण तत्पुरुष है। इसमें कारक के से के द्वारा विभक्ति चिन्हों का लोप हुआ है। इस तरह संप्रदान तत्पुरुष है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप होता है। उदाहरणार्थ जैसे रसोई घर है, रसोई के लिए घर, विग्रह करने पर के लिए शब्द बीच में छिपा हुआ है। जैसे विद्यालय शब्द है, विद्या के लिए आलय, तो बीच में भी इसमें भी के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए यह क्या हुआ? संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से का लोप होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है से होता है। जैसे जन्मांध शब्द है, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट शब्द है, पथ से भ्रष्ट। इस तरह इसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, इसलिए यह अपादान तत्पुरुष हो गया। जैसे धनहीन शब्द है, धन से हीन, यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह से लगा हुआ है, विग्रह किए हैं तो यहाँ पे से शब्द छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष हो गया। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। बच्चों, जिस समास में दो पदों के बीच संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का की के का लोप होता है, उसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राजमहल शब्द है उदाहरण, या देशवासी शब्द है,
राजा का महल, देश का वासी। विग्रह करने पर का शब्द छिपा हुआ है, नगरवासी है, नगर का वासी। जैसे गंगा जल शब्द है, गंगा का जल है। इस तरह हम विग्रह करेंगे तो का के की शब्द छिपा रहता है, उसका लोप होता है। लोप होना यानी छिप जाना। इस तरह हम समझेंगे कि यह संबंध तत्पुरुष समास है। लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में पर का लोप होता है, में और पर अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। जैसे शब्द है सिर दर्द, सिर में दर्द, शरणागत, शरण में आगत, वनवास, वन में वास। इसी तरह पर शब्द का कोई उदाहरण लीजिए, जैसे आप बीती शब्द है, आप पर बीती। इस तरह में और पर का लोप होता है। यहाँ पे अधिकरण कारक हम समझेंगे। अधिकरण का तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष हो गया, यानी जिस समास में कारक के भेदों के यानी कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष सभी मिले हुए हों, यह तत्पुरुष समास कहलाता है, यानी कारक के चिन्हों का लोप होता है। इस तरह हम तत्पुरुष समास की पहचान करेंगे। धन्यवाद।